जिस दिन से जिसने सरकार ने जन्म लिया, लोगों के मकान तोड़ने का काम किया हो जिस सरकार ने, वो बुलडोजर से मकान तोड़ने वाले लोगों को मकान कैसे दे सकते हैं? ये सरकार जो है ये फ्रॉड है, झूठी है, धोखेबाज है, जुमलेबाज है। इसने लोगों को धोखा देने के अलावा दूसरा काम नहीं किया है। और ये सरकार जो है बिल्कुल जुमलेबाज चल रही है, झूठी सरकार है। मैनिफेस्टो तो इनका 2014 में भी आया था, मैनिफेस्टो इनका 2019 में भी आया था और मैनिफेस्टो अब भी दे दिया। सब झूठ का पुलंदा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया है। इसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं, क्या कुछ सोचते हैं। मुदस्सिर भाई, जिस तरीके से मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किए गए हैं, कई बड़ी घोषणाएं की हैं, क्या कुछ सोचते हैं आप? नहीं, घोषणाएं तो उनकी खोखला बातें हैं। घोषणाओं में क्या है, वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों को मकान देंगे। जो सरकार जिस दिन से जिसने सरकार ने जन्म लिया, लोगों के मकान तोड़ने का काम किया हो जिस सरकार ने, वो बुलडोजर से मकान तोड़ने वाले लोगों को मकान कैसे दे सकते हैं? ये तो छलावा है इनकी ये बातें। ये लोग मकान तोड़ने वाले हैं, ये किसी को मकान नहीं दे सकते। इन्होंने लोगों को बेघर करने का काम किया है, लोगों के सरों से छतें छीनी है, वो ये किसी को मकान देने में सक्षम नहीं है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मुरादाबाद में साथ में जो आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं, ये कहा गया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक ही इलेक्शन कराएंगे। क्या कुछ कहते हैं इस घोषणा पत्र को लेकर? देखिए साहब, ये सब झूठ का पुरंदा है। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इसके कि मतलब इधर उधर की बातें करें और लोगों को गुमराह करें। इनका मकसद सिर्फ लोगों को गुमराह करने का है, कोई इसमें खास दम नहीं है मामले में। कई योजनाओं की बात कर रहे हैं कि भाजपा के द्वारा दी गई हैं और आगे भी दी जाएंगी। क्या कुछ देखते हैं कि क्षेत्र की जनता को किस तरह पहले से कर रहे हैं इस काम को? ये कहाँ सब इसको क्या मिला है बताइए? 1 नेशन 1 इलेक्शन पे क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब ही नहीं होता। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जनता की चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम करती है और उनका मंसूबा ठीक है। उन्होंने कितनी सरकारों को तोड़ दिया, महाराष्ट्र का हाल देखिए, कई प्रदेशों में उन्होंने सरकार को तोड़ा है। तो उनका ठीक उद्देश्य है, वो चाहते हैं कि सरकारों को तोड़ा जाए। जनता ने जो जनादेश दिया है उसको तोड़ देंगे, सरकार गिराने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे और अपने चुनिंदा लोगों को उसका लाभ पहुंचाएंगे। इस उद्देश्य से ये लोग इस कानून को लाना चाहते हैं। इससे ये देश इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार गिर जाएगी मान लीजिए तो 5 साल तक क्या राष्ट्रपति शासन लगा करके रखेंगे, और जब राष्ट्रपति शासन लगा करके रखेंगे तो जाहिर सी बात है उस प्रदेश को कठपुतली बना करके चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातें कर रही है। भाजपा का मैनिफेस्टो आया है, 3 करोड़ मकान बनाने की बात कही है पूरे देश में, क्या कुछ सोचते हैं? ये जुमलेबाज सरकार है। हमारे मोदी जी ने कहा था कि ये मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आपको उनका नारा याद होगा शायद। लेकिन उन्होंने क्या चीज छोड़ा है? हवाई एयरपोर्ट उन्होंने बेच दिए हैं, रेलवे स्टेशन उन्होंने बेच दिए हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं जितनी भी हैं वो आप देख रहे हैं, जितना भी निजीकरण इन्होंने आप कर रहे हैं उसका, तो आप समझ सकते हैं जुमलेबाजी सरकार है। इस सरकार का आप मैनिफेस्टो क्या देखेंगे? इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जनता का भला करने वाली सरकार नहीं है। भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी करा है, क्या कुछ सोचते हैं? अभी हमारे जिला महासचिव भी बता रहे थे और जो बात बताई ना वो सब ठीक है। ये सरकार जो है ये फ्रॉड है, झूठी है, धोखेबाज है, जुमलेबाज है। इसने लोगों को धोखा देने के अलावा दूसरा काम नहीं किया है। ठीक है, और भी लोग हैं जी। चुनाव भी नजदीक, उससे पहले भाजपा का मैनिफेस्टो जारी हुआ, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, जो हमारे जिला महासचिव साहब ने कहा है वो पूरा सही कहा है। और ये सरकार जो है बिल्कुल जुमलेबाज चल रही है, झूठी सरकार है और लोगों को रोजगार नहीं दे रही। सब बिकाऊ, सब चीजें बेच दी, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज अड्डे बेच दिया, काफी लोग चीजें बेच दी और रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है सरकार जी। चुनाव नजदीक है, भाजपा का मैनिफेस्टो आ गया है, क्या कुछ सोचते हैं इस मैनिफेस्टो लेकर? मैनिफेस्टो तो इनका 2014 में भी आया था, मैनिफेस्टो इनका 2019 में भी आया था और मैनिफेस्टो अब भी दे दिया। सब झूठ का पुलंदा है। जहां सरकार 2014 में बनाई थी उस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर विश्व बैंक का जो कर्जा था 65,000 लाख करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर के इस झूठी सरकार की नीतियों के, गलत नीतियों के कारण 2,15,000 करोड़ रुपए हो गया है। इससे आप साफ अंदाजा लगाते हैं मैनिफेस्टो क्या है और सरकार की नीति क्या है। भाजपा के द्वारा अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया है, जिसको लेकर मुरादाबाद जनपद में लोगों से बात की गई है, तो उनका कहना है जिस तरीके से भाजपा के द्वारा पहले भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया था, अब देखना यह होगा इस मैनिफेस्टो से जनता को कितना लाभ मिलता है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।